पहले पीओके में जहरीली तकरीरें, फिर कश्मीर में हिंदुओं का कत्लेआम। लगभग साफ हो चुका है कि पहलगाम नरसंहार एक सुनियोजित पाकिस्तानी साजिश थी, जिसकी स्क्रिप्ट पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक जलसे में लिखी गई। लश्कर और हिजबुल के खूंखार कमांडर्स ने पीओके की धरती पर बैठकर भारत को ललकारा, खुलेआम धमकाया और कश्मीर में आग लगाने का ऐलान किया। जी मीडिया के पास मौजूद वीडियो में जहरीली साजिश का एक एक सबूत कैद है। पहले जलसा, फिर नरसंहार, पाकिस्तानी साजिश एक्सपोज। मुजाहिदीन की ऐसी लाइनें लगाएंगे कि मोदी को अपनी नानी याद आ जाएगी। आतंकियों की तकरीर के बाद हमला, अबू मूसा का नकाब उतरा। करके देख, इंशाअल्लाह गोलियों की बौछार से हम तुम्हारी गर्दनों को भी काटेंगे। पीओके में प्लानिंग, कश्मीर में कत्लेआम, अब मिट्टी में मिलेगा पाकिस्तान। हम आपस में भाई भाई हैं, हम आपस में एक दूसरे के हमदर्द हैं। जलसे में उगली जहरीली तकरीर, जी न्यूज पर वीडियो सबूत। उनके पीछे जाने के लिए इंशाअल्लाह आप भी सारे तैयार, हम भी सारे तैयार। इन चार चेहरों को गौर से देखिए। वो चेहरे जो इंसान नहीं हैवान, वो चेहरे जो पहलगाम के कसाई अबू मूसा, मोहम्मद नवाज, अब्दुल्ला खालिद और अब्दुल रफा रसूल। ये आतंक के चार नापाक चेहरे, तीन लश्कर तैयबा के खूंखार कमांडर और चौथा हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना। यही है पहलगाम हमले की वो साजिशकर्ता जिन्होंने 26 बेगुनाह हिंदुओं की जान ली। अब इनकी खूनी करतूत का सबूत भी सामने है। पहलगाम हमले से पहले लश्कर और हिजबुल के ये आतंकी पीओके में एक जलसा करते हैं। उसी जलसे में एक जहरीली रैली होती है, जिसमें ये भारत के खिलाफ नफरत के बीज बोते हैं, आतंकियों को भड़काते हैं और भारत को धमकाते हैं। इस रैली में कहा गया कि कश्मीर में घुसपैठ की लाइन लगा देंगे, हमें सिर्फ मोदी से मुकाबला करना है। आने वाले दिनों में कश्मीर में आग लगा देंगे, मस्जिद तोड़ने वालों की कब्र खोद देंगे। इन चारों ने मिलकर वो साजिश रची जिससे कश्मीर की वादियां खून से लाल हो गई। मकसद था डर फैलाना, धर्म के नाम पर नफरत फैलाना, भारत की एकता को चोट पहुंचाना। पीओके के जलसे वाले वीडियो में साफ देखा गया कि गुनहगार मोदी सरकार को सबक सिखाने की धमकी दे रहे थे। ऐसे काफिले तैयार करेंगे, ये मस्जिदें, ये मदरसे, ये सारे हम तमीर करेंगे और इंशाअल्लाह मोदी की नस्ल दर नस्ल ऐसा सबक सिखाएंगे। जाकर तुमने श्रीनगर में आबाद होना है, राम राम की आवाज को बंद करना है। मुजाहिदीन कश्मीर ने, आकब शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने, अब्दुल वहाब शहीद ने, जिया मुस्तफा ने और साहबा और अंबिया के वारसों ने इस चैलेंज को कबूल किया और कहा, मोदी बंद अदालत के अंदर तूने ये किया, कागज तेरा था, जज तेरा था, मैदान मुजाहिद का है। अबू मूसा और अब्दुल्ला खालिद जैसे आतंकी पाकिस्तान की जमीन से ऑपरेट कर रहे हैं, आईएसआई की छाया में पलते हैं, पाकिस्तानी फौज की गोद में बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं। लेकिन शायद भूल गए कि 2025 का भारत है जो अब खामोश नहीं रहता बल्कि बदला लेता है। ये लगभग साफ हो चुका है कि पाकिस्तान के इशारे पर पीओके से पहलगाम अटैक की साजिश रची गई और इन आतंकी सरगनाओं ने भारत के खिलाफ जहर उगला था। कोई भी खड़ा ना हो, कोई भी खड़ा ना हो, मैं शहीद का वारिस हूँ, मेरा भाई शहीद, मेरा बेटा शहीद, इंशाअल्लाह कोई ना आए, मैं इन शुहदा के वर्षा को इकट्ठा करके खुद खड़ा हूँ और इंशाअल्लाह खड़ा रहूंगा, उस वक्त तक खड़ा रहूंगा। मेरी लाश गिरती है गिर जाए और जो गोली लगती है लग जाए, इंशाअल्लाह वो नफीस, वो मुबारक नफूस कुदसिया जो हमने मकबूजा कश्मीर में पेश किए, उनके पीछे जाने
कराने के लिए इंशाअल्लाह आप भी सारे तैयार, हम भी सारे तैयार। हम आपस में भाई भाई हैं, हम आपस में एक दूसरे के हमदर्द हैं, हम आपस में एक दूसरे के गमखार हैं और इसी चीज को, इसी नुक्ते नजर को, इसी नजरिए को आपने हमेशा कायम रखना है, कायम दायम रखना है। अब बहुत जल्द इन 4 चेहरों की कहानी का अंत होने वाला है। अब ये भारत के एजेंसीज के रडार पर एक एक को चुन चुन कर उठाया जाएगा और ऑपरेशन मिट्टी में मिलाओ के तहत बहुत जल्द इनका खात्मा किया जाएगा।